He was alive, God gave him life, amen. तो ओके, उसके बाद वो कहते हैं कि हमें एक राजा दो ताकि वो हमारे देश का न्याय करे। Verse 6, परंतु जो बात उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। हालेलुया। शमूएल को बहुत बुरा लगा, परमेश्वर को उससे ज्यादा बुरा लगा। हालेलुया। God was more hurt than Samuel. सैमुअल को बुरा लगा मे बी अपने लिए कि अरे ये लोग ऐसा सोच रहे कि मुझे थोड़ा हटाकर कोई राजा रखना है, पर परमेश्वर कहता है कि वो लोग ने तुम्हें नकारना नहीं, तुम बुरा मत मानो, उनका फोकस तुम नहीं हो, उनका फोकस मैं हूं। They don't want a God who's a king they can't see. उनको ऐसा एक राजा नहीं चाहिए जो वो देख नहीं सकते हैं, उनको ऐसा राजा चाहिए जो उनके बीच में चले फिरे और वो देखे, कमांड दे, दूसरे राजा जैसे है वैसा वो लोग भी चलाए करके उनके मन में था। तो प्रभु खुद कहता है कि सुनो, जो भी लोग कहते हैं सुन लो, क्योंकि वो लोग ने तुम्हें नकारा नहीं है, वो लोग ने मुझे नकारा है ताकि मैं उनके ऊपर राज्य ना करो। आगे, जैसे जैसे काम वे उस दिन से जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझको त्याग कर पराए देवता की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। गॉड इज सेइंग कि शमूएल हम थोड़ा सेम कैटेगरी में है, सुनो, तुम बुरा मत मानो क्योंकि मुझे ऑलरेडी इतने साल से बुरा लग रहा है। सी गॉड इज लाइक गिविंग हिज हार्ट आउट टू द मैन ऑफ गॉड। See, that's how God speaks to people who are after His heart. Hallelujah. प्रभु अपने मन की बातें उनसे शेयर करता है जो उनके साथ निकट है। When you are close to God, God can share His heart with you. God is not telling this to the people of Israel. God is telling Samuel, because Samuel का जो मन है प्रभु से लगाव में था। When we have personal relationship with God, जब हम लगाव में रहते हैं प्रभु की मन की बातें हम भी समझ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहता है कि सुनो, इतने साल से जब से मैं भी उनको मिस्र से लेकर आया हूँ, इतने काम कर करके कार्य कर करके मैं लेकर आया हूँ, फिर भी वो लोग मुझे छोड़कर दूसरे देवी देवताओं को प्रणाम कर रहे थे, वैसे ही तुम्हारा भी कर रहे हैं। एंड दिस इज जस्ट नाउ, मेरे लिए वैसा ही है। आई एम यूज्ड टू दिस। गॉड इज सेइंग आई अंडरस्टैंड, ये मुझे पता है, मैं कितना भी उनके लिए करते रहूं ये लोग कैसे भी उल्टा ही जाएंगे, तो तुम बुरा मत मानना। गॉड इज लाइक गिविंग हिम कंसोलेशन, यू डोंट फील सो बैड, इट्स ओके। ओके, आगे। इसलिए अब तो उनके बात मान, तो भी तो गंभीरता से उनको भली बात ही समझा दे और उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार होगा। राइट। सो प्रभु उसको बोलते हैं कि जो उनको चाहिए दे दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। अभी मैं ही राजा हूं, मैं राजा नहीं दूंगा। प्रभु वो लेवल पे झुकते नहीं है। हालेलुया। गॉड इज नॉट गोइंग टू बाउ डाउन टू द लेवल ऑफ मैन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रभु है। हालेलुया। ही डजंट केयर अबाउट कंपटीशन, ही डजंट केयर अबाउट इट। हमें भी वो सोच के साथ जीना है। कितना समझ रहे हैं? यू नीड टू हैव दैट, डोंट कम्पीट, because that is not our level. The more you compete, कितना हम दूसरों के साथ अपना जीवन को कंपेयर करते रहते हैं, कंपटीशन करते रहते हैं ना, उतना हम झुक रहे हैं। पर जब हम परमेश्वर के को आगे रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारा लक्ष्य प्रभु की ओर ही रहेगा। हालेलुया। नेवर बेंड डाउन टू द लेवल ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड। प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो प्रभु ने उनको बोला कि वार्निंग दे दो, चेतावनी दे दो कि राजा का व्यवहार नॉर्मल नहीं रहने वाला है। सो वैसे ही चैप्टर 9 में हम आएंगे जहां परमेश्वर शाऊल का हमारे पास ही गिव्स एन इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल, और उसके बाद प्रभु का चुनाव होता है कि कैसे प्रभु शाऊल को चुनते हैं। सो हमने उसका बैकग्राउंड पढ़ लिया है। पावरफुल फैमिली, रिच फैमिली, गोत्र छोटा है तो भी पिता बहुत शक्तिशाली मनुष्य है। शाऊल खुद एक ऐसा बेटा था जो सबसे सुंदर और he's like the choicest, the best of the people of Israel. वो था परमेश्वर का choice. Hallelujah. God chose also the best person in the whole kingdom to become the king. It's like competitions में जीतना अच्छा लगता है, but this is no competition. There's no competition कि तुरंत 10 लोगों को खड़ा करो, हम किसी एक को चुनेंगे।
प्रभु का चुनाव डायरेक्ट है। हालेलुया। गॉड इमीडिएटली चूजेस, ही डजंट नीड कंपैरिजन, कौन बेटर है नहीं। दाऊद के समय में हम देखते हैं कि उसके भाई लोग सब खड़े हैं लाइन पे, दाऊद लाइन पे खड़ा भी नहीं है। हालेलुया। दिस इज आवर गॉड। हमें, हम जहां कहीं भी हैं हम चोजन हैं। Wherever we are chosen. हम जंगल में बेड़े के बीच में हम चुने हुए लोग हैं। Hallelujah. We don't need people to stand with us and compare with us and then get selected. God is faithful with us. Amen. तो okay, after that बाद में आप पढ़ सकते हैं कि शाऊल के पिता के जो we read verse 3. Let's read a bit. जब शाऊल के पिता कीश की गदही को खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदही को ढूंढ ले। तब वह एफ्रेम की पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया। एक मिनट, किश अपने बेटे खुद को बोलता है कि एक सेवक को लेकर तुम जाओ, हमारे जो गधे हैं वो खो गए हैं। राइट, सो द फादर सेंडिंग अ सर्वेंट विद हिम। वो चाहता है शाऊल अपने सेवक के साथ जाके, वो लोग बहुत सारे जगह में जाके ढूंढ के थक जाते हैं कि उनको कहीं भी अपना पिता का जो गधे हैं वो मिला नहीं। उसके बाद शाऊल एक सुंदर स्टेटमेंट कहता है कि पिता अभी गधे को छोड़कर हमारे बारे में चिंता करेगा, चलो हम घर जाते हैं। सो देयर वाज अ गुड रिलेशन बिटवीन द फादर एंड द सन, अ ब्यूटीफुल रिलेशन। उसको पता है कि मेरे पिता भी मेरी चिंता करेगा मोर देन द थिंग्स, राइट। तो बोलता है कि चलो हम निकल के जाते हैं। पर उसका सेवक उसको कहता है, वर्स 6 पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदरमान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले, संभव है वह हमको हमारे मार्ग बताए कि किधर जाए। हालेलुया। एक अच्छा सेवक भी रहना जरूरी है। दिस मैन, हिज सर्वेंट, इज गिविंग हिम गुड काउंसिल, अच्छा बात, सही बात। इस यानी कि यही नगर में एक परमेश्वर का दास है, बहुत आदरणीय मनुष्य है। ही इज एन ऑनरेबल मैन। वो जो कहते हैं वो पूरा होता है। कौन है वो? सैमुअल। हालेलुया। वो शमूएल था। सो ही इज टेलिंग, द सर्वेंट इज टेलिंग सॉल कि हम जाते हैं, वो हमें कहेगा कि क्या करें। फिर शाऊल बोलता है कि हमारे पास कुछ नहीं है उस मनुष्य को देने के लिए, उसका आदर। बिकॉज उस जमाने में जब परमेश्वर के दास को मिलने जाते थे, दे यूज्ड टू टेक सम गिफ्ट्स एंड गिव एज एन ऑनर, रिस्पेक्ट के साथ। राइट, अभी भी जब बड़े अथॉरिटीज को किसी को मिलने जाते हैं, लोग क्या करते हैं? गिफ्ट लेकर जाते हैं उनको आदर करने के लिए। सो एट दैट टाइम आल्सो इट वाज सो। और वचन में लिखा है कि वो सेवक खुद वापस क्या कहता है, वर्स 8। सेवक ने फिर शाऊल से कहा कि मेरे पास तो एक शेकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि किधर जाए। सुनो, सी ही सेइंग तुरंत मेरे पास है, जो है मैं देता हूँ, लेट्स गो। सी अगर ये सेवक उस दिन, हाँ ठीक है, स्वामी ने कह दिया चलो हम निकलते हैं, तो परमेश्वर का मकसद भी शाऊल के लाइफ में पूरा नहीं होता। देयर आर पीपल गॉड ब्रिंग्स इनटू योर लाइफ टू लीड यू टू योर डेस्टिनी। हालेलुया। प्रभु कुछ लोगों को आपके लाइफ में इसलिए लेकर आते हैं ताकि आपका मार्ग परमेश्वर के मार्ग में जुड़ जाए। शाऊल का कोई लेन देन नहीं था शमूएल के साथ। ही हैड नो कनेक्शन, नो रीजन। उसकी लाइफ में शाऊल को आने के लिए कुछ रीजन भी नहीं था। पर प्रभु क्या कर रहा है? पहले गधे को भेज रहा है। हालेलुया। फर्स्ट गॉड सेंड्स द डोंकीज। पहला गधा जाता है, खो जाता है। उसके बाद क्या करता है? प्रभु शाऊल को भेजता है अपने सेवक के साथ, गुड सेवक, सही सेवक के साथ। वो सेवक के कारण क्या होता है? वो कहता है कि आपके पास नहीं है तो भी मेरे पास थोड़ा ये जो चांदी का है, हम ये एटलीस्ट देंगे, लेट्स गिव दिस एटलीस्ट एंड वी गो एंड आस्क द मैन ऑफ गॉड एंड ही विल टेल अस आवर वे। वो हमें कहेगा कि हमें क्या करना है आगे। वैसे ही होता है कि वो लोग चाहते हैं शमूएल को मिलने के लिए, वो लोग ट्राई करते हैं बहुत सारे, यू कैन गो होम रीड इट इन डिटेल। और वैसे लेट्स गो टू वर्स 15। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था कि कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तो मेरी इजरायली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपने प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। हालेलुया। प्रभु ने एक दिन पहले शमूएल के कान में बोला, इट सीम्स इन हिज ईयर,
कान में बोला एक दिन पहले कि कल ये समय में एक मनुष्य आएगा बेंजामिन के जगह से और तुम उसको अभिषेक करोगे ताकि वो मेरे लोगों के ऊपर राज करे और मेरे लोगों को बचाए. हालेलुया. One day ahead, God gave the instruction to Samuel कि next day शाऊल आ रहा है. See, God never hides anything from His people. हमें जो प्रभु वचन कहता है कि जो प्रभु के करीब है प्रभु उनसे कुछ छिपाता नहीं. अपने भविष्यवक्ताओं को प्रभु सब प्रकट करता है. And that's how God spoke to Samuel. कान पे वचन कहता है ना, in his ears God spoke to him. And वैसे ही verse 17. फिर जब शमूएल को शाऊल देख पड़ा तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरे प्रजा पर यही अधिकार करेगा. आगे. तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है. उसने कहा, दर्शी तो मैं हूँ, मेरे आगे अभी ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे और बिहान को जो कुछ तेरे मन में हो सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा. और तेरी गधी को जो 3 दिन तू खो गई थी उनकी कुछ भी चिंता न कर, क्योंकि वे मिल गई. और इज़राइल में जो कुछ मन भाव है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इजरायली के गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? क्या मेरा कुल बिन्यामीनी के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? हालेलुया. सी, साउल की आंखों में वो छोटा था. हमने उसका इंट्रोडक्शन कैसे पढ़ा? हाउ वाज द इंट्रोडक्शन वी रेड? वाओ, लाइक वेरी इम्प्रेस्ड, राइट? पर वो अपने आंखों में छोटा था. यू नो, ही लुक्ड एट हिमसेल्फ एज स्मॉल. इमीडिएटली वो कहता है कि नहीं, मैं तो मेरे गोत्र में से सबसे छोटा गोत्र में हूँ और मेरा परिवार सबसे लीस्ट परिवार, मतलब सबसे छोटा नीच परिवार बोलते हैं वैसा, समथिंग लाइक दैट. एंड ही सेज दैट आप ऐसे मुझसे क्यों बात कर रहे हो? यू नो, बिकॉज मेनी टाइम्स वी डोंट नो व्हाट वी हैव इनसाइड ऑफ अस. बहुत बार हम नहीं जानते कि हमारे अंदर प्रभु ने क्या रखा है. हालेलुया. गॉड हैज केप्ट थिंग्स इनसाइड ऑफ अस, talents inside of us, blessings inside of us that others can see but we cannot see. God can see but we are not seeing. Hallelujah. प्रभु चाहते कि हम भी, you know, but this is a beautiful humility inside of Saul. उसके अंदर नम्रता थी. क्यों कहता कि मैं कुछ नहीं हूँ? वो सच बोल रहा था, क्योंकि बेंजामिन के गोत्र को लोग वैसे ही देखते थे. बोलते थे मेरा परिवार क्या है, आप बोल रहे हैं ऐसा, राइट? इतना पावरफुल फैमिली में जन्म होने के बावजूद वो कहता है आप मेरे परिवार के बारे में ऐसे क्यों कह रहे हैं, राइट? सो दैट इज द काइंड ऑफ ह्यूमिलिटी ही हैड इन हिज फैमिली. और आगे. तब शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर न्योताहारी जो लगभग 30 जन थे उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया. फिर शमूएल ने, एक मिनट, कहाँ बिठाया उसको? मुख्य स्थान. सभी कहेंगे मुख्य स्थान. मुख्य स्थान, ऑनरेबल प्लेस. वो 30 लोगों के बीच में जो मुख्य स्थान था उसमें शमूएल ने उसको बिठाया. हालेलुया. गोत्र सबसे छोटा, कहीं भी लेन देन नहीं था, पर प्रभु ने उसको वहां से उठाकर मुख्य स्थान में बिठाया. इट डजंट मैटर आप भी कौन से बैकग्राउंड से आए, कौन से देश से आए, कौन से स्टेट से, लैंग्वेज से आए, प्रभु जहां से भी है उठाकर मुख्य स्थान में उनकी उपस्थिति में बिठाता है. हालेलुया. हालेलुया. गॉड वांट्स अस टू हैव दैट ऑनरेबल प्लेस विद हिम. और प्रभु ने वैसे ही साउल का भी आदर किया, उसको एक शूरवीर राजा बनाया, उसको प्रभु ने अनॉइंट किया. वर्स 27. और नगर के सिरे के उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे. वह आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रहे कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं. 10. तब शमूएल ने कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने नीच भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? Hallelujah. He's saying, is it not because the Lord has anointed you commander over his inheritance?
परमेश्वर ने उस दिन शाऊल को अभिषेक किया. सैमुएल anointed him with the oil और उसको चुम्बन देकर उसने उसको अभिषेक और नियुक्त किया, उसको अथॉरिटी दिया ताकि वो इजराइल के लोगों के ऊपर राजा बने. हालेलुया. और ये सब, you can please go home and continue this and just some things we'll read further. Verse 6. तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा. Hallelujah. Underline in your Bible. We need to be filled with the anointing. हमारे अंदर इतना अभिषेक आना चाहिए कि हम पूरी तरह से बदल जाए. आप सोचते हैं कि लोग क्यों बदल नहीं रहे हैं? सब लोग सालों साल विश्वासी है, इतना साल से सब गाना उनको बाय हार्ट पता है, वचन बाय हार्ट पता है, पर उनके अंदर बदलावट नहीं है. आपने देखा है? There's no change in those people. Why? The reason is this, because the spirit of the Lord has not come upon them. परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर कार्य नहीं कर रहा है. Just because चर्च में बैठे हैं इसका मतलब नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर कार्य किया. सालों साल के विश्वासी, आप देखो, नॉट आवर चर्च, प्रेज द लॉर्ड, पर बहुत सारे कलीसियाओं में लोग बैठे रहेंगे, वो लोग बुजुर्ग भी हो जाएंगे, वो लोग बैठेंगे अपने अथॉरिटी घमंड में बैठेंगे कि मैं मसीह हूँ, मैं 40 साल का मसीह हूँ, मेरा परंपरा मसीह है, मेरे बाप दादा मसीह है, मैं 9 जनरेशन का क्रिश्चियन हूँ. ऐसे भी घमंड करने वाले लोग बहुत सारे हैं. लॉट ऑफ पीपल हु टेक प्राइड इन देयर इनहेरिटेंस कि मेरा बाप दादा, पता है उन्होंने ये कलीसिया बांधा, आपको पता है हम 4 जनरेशन से मसीह लोग हैं. ऐसे करके घमंड तो है पर परिवर्तन नहीं है. घमंड है, परिवर्तन नहीं है. परिवर्तन तब होगा जब परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आकर कार्य करेगा. हालेलुया. द बाइबल सेज दैट, शामिल बोलता है, शाऊल तुम्हारे पर परमेश्वर का आत्मा आएगा, तुम भविष्यवाणी करोगे और पूरी तरह से एक दूसरा मनुष्य बन जाओगे. यू विल बी टोटली अ ट्रांसफॉर्म मैन. गॉड कैन डू दिस. ये केवल प्रभु कर सकता है. एक मनुष्य को पूरी तरह से ऐसे से ऐसे बनाने का अथॉरिटी, सामर्थ, पावर परमेश्वर के पास है. 1-2 मिनट आंख बंद करेंगे. आस्क द लॉर्ड, लॉर्ड फिल मी विथ योर होली स्पिरिट, फिल मी विथ योर होली स्पिरिट, ताकि मैं भी एक चेंज्ड पर्सन बनूं, मेरे अंदर एक बदलावट आए, दैट आई विल बी ट्रांसफॉर्म्ड. मैं पहले जैसे नहीं पर एक पूरी तरह से एक बदलाव हुआ परमेश्वर के भांति वाला मनुष्य बनूं. दैट आई विल बी समबडी हु प्लीजेस द लॉर्ड, अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट. हर जन अपने आप को नम्र करते हुए प्रार्थना करेंगे. सबसे छोटा कोतरा से भी प्रभु ने शाऊल को उठाकर वो कहते हैं तुम पूरी तरह से बदल जाओगे. हालेलुया. सभी कहेंगे आमेन. आमेन. गॉड कैन डू दैट फॉर अस एज वेल. गॉड कैन डू दैट फॉर अस एज वेल. डोंट थिंक गॉड कांट चेंज एनीबॉडी. किसी को भी प्रभु उठाकर प्रभु राजा बना सकता है. हालेलुया. गॉड कैन लिफ्ट एनीबॉडी whom he desires and make king and honorable. वैसे ही परमेश्वर इसके बारे में कहते हैं. और आगे वर्स 9, जो ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तन किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए. हालेलुया. जैसे ही वो मुड़ के शमूएल से गया, क्या हुआ? उसका मन पूरी तरह से परिवर्तन हुआ. The Bible, as read in English, that God gave him another heart. सभी कहेंगे another heart. नया हृदय, दूसरा हृदय. This God can do. ये हम नहीं कर सकते. हम सोचेंगे किसी निकम्मे पर्सन को भी देख के कहेंगे ये लोग कुछ काम के नहीं, ये लोग कब प्रभु में आएंगे. पर प्रभु कहता है कि प्रभु उनको एक दूसरा हृदय ही दे सकता है. Hallelujah. God can change anybody at any time according to His will. वचन कहता है कि प्रभु ने एक दूसरा हृदय उसको दिया और परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर आई और वो भी भविष्यवाणी किया. Verse 10. जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उसके बीच में नबूवत करने लगा. हालेलुया. भविष्यवक्ताओं के बीच में चला तो भविष्यवाणी करा. हालेलुया. He walked among the prophets and he prophesied. That's why you need the right people to walk with in life.
द राइट कनेक्शंस, द राइट फेलोशिप, हमें अच्छे लोग, प्रभु के भय मानने वाले लोग इर्द गिर्द रहते हैं तो क्या होता है, हम भी प्रभु के मार्ग में सेफ चलते हैं। जब हम दुनिया के लोग, दुनिया के फ्रेंडशिप्स, दुनिया की बातों में जुड़ते हैं तो हमारा ट्रैक बहुत इजीली गलत हो सकता है। बट योर सिक्योरिटी इज इन द मिडिल ऑफ द पीपल ऑफ गॉड। हमारा जो सिक्योरिटी बोलते तो हमारा प्रोटेक्शन कहाँ है, प्रभु के लोगों के बीच में। प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो हमने देखा कि शाऊल का इंट्रोडक्शन क्या था, प्रभु ने कैसे उसको राजा बनाया। उसके बाद एक बड़ा चैप्टर है वो चैप्टर 12, जहां उसको सबके सामने अभिषेक किया, लोगों के सामने उसका कोरोनेशन हुआ, उसको राजा बनाया। इट इज अ वेरी बिग इवेंट, राइट, क्योंकि इजराइल का पहला राजा है। सो इट वॉज अ बिग इवेंट। वर्स चैप्टर 12 वर्स 16 पढ़ेंगे। वर्स 14 विल रीड। यदि तुम यहोवा का भय मानते और उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा न करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। हालेलुया। परमेश्वर अभिषेक करके लोगों के सामने उसको वो पोजीशन देने के बाद शमूएल कहता है, यदि तुम और तुम्हारा राजा दोनों अगर प्रभु का भय नहीं मानेंगे, अगर परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करेंगे, उनका आज्ञा पालन नहीं करेंगे, तो तुम्हारा भला नहीं होगा। यू ऑल्सो, योर किंग ऑल्सो, राइट। ये प्रभु का वार्निंग है। गॉड इज गिविंग अ वार्निंग। राजा पोजीशन मिला इसका मतलब नहीं है कि जो मनमानी करे। गॉड इज सेइंग इवन यू और योर किंग दोनों प्रभु का आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो भला नहीं होगा। आगे, परंतु यदि तुम यहोवा की बात न मानो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध उठेगा। 16। इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारी आंखों के सामने करने पर है। आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही? मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह मेघ गरजाएगा और मेघ बरसाएगा, तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। तब शमूएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेघ बरसाया, और सब लोग यहोवा से और शमूएल से अत्यंत डर गए। हालेलुया। कटनी का समय था, फसल रेडी था, हार्वेस्ट का टाइम है। हार्वेस्ट के टाइम में कभी भी बारिश नहीं होती है। दैट इज अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। कटनी का समय एक आनंद का समय है खेती लोगों के लिए, राइट। और शमूएल कहता है, सुनो, देखो, खड़े रहकर देखो आज कितना बड़ा कार्य प्रभु करेगा कि ही विल सेंड थंडर एंड रेन। और परमेश्वर ने वैसे ही गड़गड़ाहट और बारिश भेजा, और सब लोग ने शमूएल को और परमेश्वर के ऊपर डर आ गए। बिकॉज मेनी टाइम्स हम भी ना जो भी मांगना है मांगते हैं। Whatever we want, we speak to God. We don't know and think कि क्या हम मांग रहे हैं प्रभु से। वो मनुष्य नहीं है, He is not man, He is God. Hallelujah. सभी कहेंगे He is God. वो प्रभु है। वो हमारे जैसे नॉर्मल कम्युनिकेशन वाले, we can't talk to God in the level we talk to one another. हमें वो आदर, वो ऑनर, वो रिस्पेक्ट प्रभु को देना जरूरी है। Praise the Lord. Yes. And प्रभु ने सबके आंखों के सामने ये क्यों दिखाया? ताकि वो लोग जाने कि राजा तुमने बिठाया, सबसे बेस्ट मैंने भी दिया, पर फिर भी आकाश और पृथ्वी को कंट्रोल करता हूं मैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। ही स्टिल इन अथॉरिटी। हार्वेस्ट के समय में भी, कटनी के समय में भी बारिश और थंडर के साथ सबको डराना कभी हक उनके पास है। हालेलुया। दिस इज आवर गॉड। आमेन। वैसे ही वर्स 20। शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु जब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसे व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिससे न कुछ लाभ पहुंचेगा और न कुछ छुटकारा हो सकता है। हालेलुया। अंडरलाइन वर्स 21 कहते हैं कि ऐसे चीजों में मत मुड़ना। 2 थिंग्स, एम्प्टी थिंग्स एंड नो प्रॉफिट। खाली खोखला चीजें और जिसमें फायदा नहीं है, इस 2 चीजों में लगे मत रहना।
गॉड इज गिविंग देम अ चांस, एक चांस है। तुम लोगों ने बुरा किया, इविल किया, ठीक है, इसे कि तुम लोगों ने प्रभु के विरोध में कार्य किया, छोड़ो अभी, बट ये दो चीजों में फंसो मत। क्या है? कैन यू रीड वर्स 21 अगेन? और मत डरना, नहीं तो ऐसे व्यर्थ वस्तुओं के सभी पीछे कहेंगे व्यर्थ वस्तुओं के पीछे। हम नहीं फंस रनिंग बिहाइंड एम्प्टी थिंग्स, व्यर्थ वस्तुओं। लाइफ पूरा हमारा भागा दौड़ी वस्तुओं के पीछे है, व्यर्थ वस्तुओं के पीछे। दूसरा, जिनसे न कुछ लाभ पहुंचेगा और न कुछ छुटकारा ही हो सकता है। लाभ भी नहीं होने वाला है, छुटकारा भी नहीं होने वाला है। यू हैव नो प्रॉफिट इन सच थिंग्स एंड नॉट डू यू हैव एनी डिलीवरेंस इन सच थिंग्स। आगे, यहोवा ने तो बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। हालेलुया। He's saying God will not forsake you. सभी कहेंगे थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वो कहते हैं कि प्रभु तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम लोग उसको छोड़ेंगे तो भी वो नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने चुन के तुम्हें रख दिया है। दिस इज कॉल्ड ग्रेस। आज भी हम जब खड़े हैं ना, इट्स नॉट बिकॉज हम कुछ बड़ा सैक्रिफाइस किया, 40 दिन का उपवास किया, हमने बहुत सिर पे तेल लगाकर हमने प्रभु के सामने बैठा, हमने बहुत सैक्रिफाइस किया लाइफ में, इसके कारण कोई नहीं खड़ा है। हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि प्रभु ने हमें दुनिया के रचने से पहले चुना है। आमेन। वी आर स्टैंडिंग टुडे बिकॉज गॉड चोज अस, गॉड चोज अस, नॉट अस। हमने अपने आप को नहीं चुना, प्रभु ने हमें चुना और आज हम उनके सम्मुख में खड़े हैं। इट प्लीज द लॉर्ड, इट प्लीज द लॉर्ड। शमूएल को वो टाइम प्रभु ने कहा कि कब से मैं, ये लोग मेरा बात नहीं मानते, पर अभी कहते प्रभु कि मुझे ये चाहत है कि ये मेरे प्रजा बने। आमेन। क्योंकि प्रभु ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को क्या किया था? वादा किया था। सभी कहेंगे वादा, प्रॉमिस। इफ गॉड हैज गिवन यू अ प्रॉमिस, प्रभु ने आपको वादा किया है, आपके बच्चे और संतान और आपके आने वाले वंश को प्रभु आशीष करेगा। हालेलुया। बिकॉज द प्रॉमिस यू हैव। तो आप सोचो मत कि मेरे पास क्या है, आप बहुत खास है। आमेन। यू आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ यू और थ्रू यू, बिकॉज ऑफ योर प्रेयर्स। आपको नहीं पता आने वाले पीढ़ी में क्या होने वाला है। आपकी प्रार्थना के कारण बहुत सारे जनरेशन ब्लेस हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। थ्रू यू, योर सैक्रिफाइस, योर ह्यूमिलिटी एंड योर लव फॉर गॉड, गॉड कैन ब्लेस द जनरेशंस आफ्टर यू। आमेन। आगे, फिर यह मुझसे दूर होगी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहता है कि मैं प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे लिए, और अगर मैं प्रार्थना करने छोड़ूंगा मैं पापी बन जाऊंगा। हमने फिर लिसनिंग कितने लोग सुन रहे हैं? लुक एट द डीप मीनिंग। व्हाट डज इट मीन? इजराइल के लोग प्रभु के विरोध में है, पर प्रभु उनको प्रेम करता है। पर शमूएल कहता है कि तुम लोग ऐसा है तो भी मैं प्रार्थना करना रोकूंगा नहीं। आज कितने लोग खड़े होकर कहेंगे मैं प्रार्थना करना रोकूंगा नहीं? Come on, I want you to stand. If you take a commitment today, stand up and say, I will not stop praying for the people of God. मैं प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करना रोकूंगा नहीं। मेरे परिवार के पापी लोग हैं तो भी मैं उनके लिए प्रार्थना करना रोकूंगा नहीं। मेरे विरोध में करने वाले मेरे शत्रु है तो भी मैं उनके लिए प्रार्थना करना रोकूंगा नहीं। 2 मिनट कमन आंखें बंद करके शमूएल can we read that verse again? सब लोग सुनेंगे ध्यान से। फिर यह मुझसे दूर होके तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं, मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा बात दिखाता रहूंगा। हालेलुया। सभी आज एक कमिटमेंट लेंगे, अच्छा बात और सीधा बात। लोग कितना भी टेढ़ा रहे, कितना भी निकम्मा निकले, लोग कैसे भी रहे, हमारे मुंह से अच्छा बात, अच्छा शिक्षा। Come on, take a commitment today. I don't want to speak anything negative to others. What I have to speak is good and the right way. 2 चीजें, अच्छा मार्ग और अच्छा भलाई बात। सभी एक कमिटमेंट लेंगे आज, एक निर्णय लेंगे कि प्रभु कुछ भी हो जाए, मेरे मुंह से हमेशा अच्छा बात, भलाई की बातें और सही मार्ग का शिक्षण केवल चाहिए। Let me never stop praying for the people of God. मैं कभी भी प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करना ना रोकूं। Let me never grow weary praying for the people of God. मैं कभी थक ना जाऊं कि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करते करते। हालेलुया। ये कमिटमेंट लेंगे, प्रभु मुझे वो ताकत दे
मेरे मुंह को छू ले, ताकि मेरे मुंह से हमेशा भलाई की बातें निकले और सही मार्ग निकले। That I will always show people the right way. मेरे स्वार्थ के कारण नहीं, पर प्रभु की महिमा के लिए मैं सही मार्ग दिखाऊं। सभी कहेंगे आमेन, आमेन। सभी बैठ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग जानते हैं कि प्रभु आपसे बात किया? आमेन। सो नेवर, यू नो, दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर के दास का यही सुंदरता है कि लोग कैसे भी रहे, उसका मन कभी बदलेगा नहीं। आमेन। वो कहता है कि मैं प्रभु के विरुद्ध में पाप नहीं करूंगा। वर्स 24, केवल इतना ही हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। आमेन। सब कहेंगे आमेन। कम ऑन, लेट्स रीड, रिपीट वर्स 24 आफ्टर ब्रदर। पढ़िए ब्रदर। केवल इतना हो कि सभी कहेंगे केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो, तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ, और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, उसकी उपासना करो, क्योंकि ये तो सोचो कि ये तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए उसने हैं। तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। सभी के मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। गॉड हैज डन बिग थिंग्स। समटाइम्स ना नेगेटिव सिचुएशन में वो बड़ा थिंग्स दिखता नहीं है, पर प्रभु ने सच में बड़े काम किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। गॉड हैज डन बिग थिंग्स। सभी कहेंगे थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। वर्स 25, परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। हालेलुया। वार्निंग, चेतावनी लास्ट में आता है कि तुम और तुम्हारा राजा, नॉट जस्ट यू, योर राजा ऑल्सो। क्योंकि लीडर का पोजीशन अच्छा है, पर उसके साथ साथ डूबना भी पड़ेगा। राइट? That's how it is. Don't think leadership is very easy. Accountability ज्यादा होता है, हमें हिसाब ज्यादा देना पड़ता है। The Bible says to whom more is given, more is accounted of. जिसको ज्यादा दिया गया उसका लेखा भी ज्यादा मांगा जाता है। The more higher the position, the more the responsibilities and accountabilities. कितना ऊंचा स्थान है तो उतना ही हिसाब भी देना पड़ता है, उतना फर्ज भी हाथ पे कंधों पे पड़ता है। आमीन। ये सब प्रभु ने हमसे बात किया, शाऊल से बात किया, इजराइल के लोगों से बात किया, शमूएल से भी बात किया। ये सब ब्यूटीफुल कार्य होने के बाद, 1 साल बाद, ओके, इट सेज Saul reigned 1 year, chapter 13, and when he had reigned 2 years, 2 साल हो गए और एक घटना घटी। अभी राइट, ही इज बिकम किंग, क्योंकि सडनली एक पर्सन को एक राजा बनना इज लाइक ब्यूटीफुल, वाओ, इट इज लाइक राइट अथॉरिटी। वो बन गया। उसके पास बहुत सारे भी शूरवीर लोग हैं, उसके पास पुत्र है, पुत्र भी शूरवीर है, जोनाथन, एंड बहुत सारे लोग, सब लोग राजा का बहुत आदर करते हुए इजराइल का चल रहा है। प्रभु ने शमूएल को बोला कि उसको, यू नो, वी नॉट रीड दिस चैप्टर, बट दिस इज एन इंटरेस्टिंग चैप्टर। नाउ लेट्स turn to chapter 15. साल बीत रहे हैं, कार्य हो रहा है। We're going to come to chapter 15 now. शमूएल ने शाऊल को आज्ञा दिया कि अमेलेक के लोगों को पूरी तरह से नाश करने के लिए। ना सी अनॉइंटिंग आया, सभी कहेंगे अभिषेक, ब्लेसिंग, आशीष, राइट? यू गॉट द अनॉइंटिंग, स्पिरिट से भर गया, नया हृदय आ गया, उसको आशीष आया, फाइनेंशियल ब्लेसिंग आया, स्टेटस, अथॉरिटी, पावर, जो भी एक मनुष्य को चाहिए सब मिला। एवरीथिंग सॉल गॉट। नाउ एक असाइनमेंट, सभी कहेंगे असाइनमेंट, एक कार्य। वी ऑल हैव एन असाइनमेंट इन लाइफ, प्रेज द लॉर्ड। उसको एक असाइनमेंट दी गई थी। शमूएल बोलता है कि शाऊल, अमेलेक के लोगों ने, जब इजराइल के लोग मिस्र देश से आ रहे थे, ये लोग ने उनको बहुत तंग किया, तो मैं चाहता हूं कि तुम जाके उनको पूरी तरह से नाश करो। उधर कुछ भी छोड़ना नहीं है। यू हैव टू गो एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, राइट? सब कुछ जाके नाश करना है। वर्स 3 पढ़ेंगे, 15 वर्स 3। इसलिए अब तू जाकर अमेलेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। कोमलता, सभी कहेंगे कोमलता। विदाउट ग्रेस, मतलब कुछ भी सोचो मत। हाँ, आगे। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीहुआ, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी,
क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। हालेलुया। क्यों मार डाल? वर्स 2। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि तू मुझे चेत आता है कि अमीलेकियों ने इसराइलियों से क्या किया, और जब इसराइल मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। सुनो, अमेलेक लोग सालों पहले इज़राइल को वो लोग ने मार्ग पर सामना किया। उस कार्य को प्रभु क्या कर रहे हैं? दंड दे रहे हैं। प्रभु का दंड से कोई बच नहीं सकता। इतने साल के बाद वो लोग तो जिसने किया वो लोग मर गए हैं, अभी उनके बच्चों के बच्चे यहाँ पड़े हैं और प्रभु दंड ये यहाँ लेकर आ रहा है। नोबडी कैन एस्केप फ्रॉम गॉड्स हैंड। हम बोलते ना, अच्छा करो आपका ब्लेसिंग जनरेशन जनरेशन तक बना रहेगा, बुरा करो वो बुराई भी जनरेशन जनरेशन तक। हैव यू रेड द वर्स? हमने पढ़ा है एक्सोडस में, राइट? टू द 3rd and 4th जनरेशन तक श्राप बना रहता है, पर आशीष 1000 पीढ़ी तक। हालेलुया, हालेलुया। 3rd and 4th जनरेशन, but 1000 जनरेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ इतने साल के बाद प्रभु कहता है कि तुम जाओ और उनको सबको वहां नाश करो। फिर क्या होता है? विल रीड वर्स 9। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें सत्यानाश करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। सुनो, प्रभु का बहुत क्लियर था, तुम लोग कोमलता मत दिखाओ, जस्ट इग्नोर एवरीथिंग एंड फिनिश एंड डिस्ट्रॉय। पर ये लोग ने क्या किया? कोमलता दिखाया। जो भी अच्छा था, जो भी उनको लगा कि ये भेड़ बकरी बहुत अच्छे हैं, कम ऑन इनको कैसे हम मारे, ऐसा सोच के उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, मारा नहीं। और जो भी निकम्मा था, वर्थलेस था, कुछ काम का नहीं था, उस सबको अच्छे से वो लोग ने मार डाला। वर्स 10। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात पर यहोवा की दुहाई देता रहा। हालेलुया। प्रभु कहता है कि आई ग्रेटली रिग्रेट, ग्रेट, जस्ट नॉट रिग्रेट, ग्रेटली रिग्रेट। मैं बहुत पछताता हूं कि मैंने शाऊल को राजा बनाया। सी, गॉड्स फीलिंग एंड थॉट टुवर्ड्स सॉल चेंज्ड। परमेश्वर का सोच विचार शाऊल के बारे में बदल गया है, पर शाऊल अभी भी राजा ही है। पीपल थिंक कि पोजीशन में है तो प्रभु का अभिषेक अभी भी उधर है, कि प्रभु उनसे बहुत प्रेम करता है, पर प्रभु का मन उनके प्रति बदल गया, उनको पता भी नहीं चला। कितना समझ रहे हैं? हालेलुया। गॉड्स थॉट टुवर्ड्स हिम हैज चेंज्ड। सॉल इज थिंकिंग एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ ठीक है करके सॉल के अंदर कॉन्फिडेंस है। वैसे ही मसीह लोग भी अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस है कि हाँ, पर हमें पता नहीं कि प्रभु मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, आज प्रभु मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। इज गॉड रिग्रेटिंग? क्या प्रभु पछता रहा है कि क्यों मैंने इनको चुना, मैंने इनको क्यों ब्लेस किया, मैंने इनको क्यों अलग किया दुनिया से? ये हमें सोचना है। प्रेज द लॉर्ड। और इसके बाद शाऊल जाता है, शामुएल जाता है सॉल के पास। यू कैन गो होम एंड रीड द होल chapter just for in detail, but we are just going to read a bit. Verse 15. शाऊल ने कहा, Okay, let's read verse 13 onwards. तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह बम्बाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? एक मिनट। वर्स 12 में लिखा है कि सॉल ने अपने आप के लिए एक बड़ा मूर्ति बनाया। ओके, इन द मिडिल ऑफ दिस मैटर एक ये कनेक्शन रीड करते वक्त, एक कहानी के कनेक्शन के बीच में एक सेंटेंस है। वर्स 12 पढ़ेंगे। बिहान को जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को यह बताया गया कि शाऊल कारमेल को आया था और अपने लिए एक निशानी खड़ी की और घूमकर गिलगाल को चला गया है। क्या खड़ा किया उसने? निशानी, मॉन्यूमेंट। आज पता है, एक मॉन्यूमेंट मतलब एक बड़ा इतिहास के लिए एक साइन, राइट?
ये सब चीजों में उसने अपने लिए एक निशान भी खड़ा करके वो निकल पड़ा है, क्योंकि शाऊल के अंदर क्या लगा? आई एम विक्टोरियस, आई हैव डन राइट, मैंने अच्छा किया है। वो बोल रहा है हालेलुया बोल रहा है, वी डोंट नो, ही इज थिंकिंग वाओ प्रेज द लॉर्ड, आई हैव डन ग्रेट थिंग्स करके उसके अंदर बहुत खुशी है। उसने अपने लिए एक चिन्ह बनाया और वो निकल पड़ा है। ये सब बातों के बीच है। और फिर वो आके शामिल को ग्रीट करता है, यू नो, एज वी से ना प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, वो भी बहुत खुशी से आता है। ब्लेस्ड आर यू ऑफ द लॉर्ड, वो बोलता है, ब्लेसिंग करता है कि आप परमेश्वर के आशीषित है, देखो आपने जो कहा मैंने कर दिया। कैन वी रीड वर्स 13? तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। See, that's what we are also doing. Bless. सब लोग ब्लेस करते हैं। Nowadays everybody says God bless you. पहले सिर्फ परमेश्वर के लोग कहते थे, आज तो रोड के सब कहते हैं God bless you, God bless you, ऐसे लगता है उन्होंने ब्लेसिंग दे दिया। बट यहाँ शाऊल परमेश्वर का आज्ञा पूरा ना पालते हुए यहाँ कहता है कि परमेश्वर तुम्हें आशीषित करे, और फिर कहता है कि देखो आपने जो कहा मैंने किया। और शामिल कहता है कि मुझे तो ये भेड़ बकरी सबका आवाज क्यों सुनाई दे रहा है? हाउ कैन आई हियर ऑल दी ऑक्सन? मुझे ये वाणी सब कहां से आ रही है? वर्स 15। शाऊल ने कहा, वे तो अमेलेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छे भेड़ बकरियां और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सबको तो हमने सत्यानाश कर दिया है। सुनो, प्रभु के सामने कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। शमूएल के परमेश्वर के दास के सामने सॉल झूठ बोलता है, बट आगे पहले ऑलरेडी वही चैप्टर वर्स 9 में प्रभु ने हमें सच्चा बता दिया। वर्स 9 गॉड गेव अस द ट्रूथ, प्रभु ने सच्चाई हमें 9 वर्स में बता दिया। पर अभी यहाँ शमूएल को सॉल झूठ बोलता है, कहता है, क्योंकि वहां 9 में लिखा है कि सॉल और लोग दोनों, सॉल और उसके लोग दोनों ने सभी अच्छे भेड़ बकरी और जो भी जानवर थे उनको वो लोग ने रखा और दूसरे सब चीजों को नाश किया। और यहां वो कहता है कि लोगों ने अच्छी चीजों को साइड में रखा ताकि वो प्रभु को बलि चढ़ाए। सो स्पिरिचुअल ना, बहुत आत्मिक दिखता है ना। अगर हम रहते तो उनको कितना अप्रिशिएट करते हैं, वाह कितने स्पिरिचुअल लोग हैं, ये लोग प्रभु का सोच रहे हैं, वो लोग अच्छा प्रभु के लिए रखे हैं। कितने लोग सोचेंगे ऐसा? अगर नहीं सोचे तो आप झूठ बोल रहे हैं। यू विल थिंक दैट ओनली, राइट? आप एक थर्ड पर्सन होकर क्या सोचेंगे? ये लोग कितने अच्छे लोग हैं, वो लोग प्रभु का सोच रहे हैं, देयर हार्ट इज सो गुड, वो लोग कितने स्पिरिचुअल है कि वो लोग ने ये सब भेड़ बकरी सब जानवर वो लोग ने प्रभु के सैक्रिफाइस के लिए, प्रभु के बलि के लिए रखा है। पर हमें इसके बीच में एक समझना है, ये लोग प्रभु को बलि चढ़ाकर बाइबल में लिखे, उसके बाद ये लोग भी भागीदार होते हैं, तो वो लोग भी वेट कर रहे होंगे कि इसमें कब खाना हम भी खाएंगे। उनका इंटेंशन क्या है प्रभु जानता है। द रीजन वाई दे केप्ट द गुड थिंग्स, क्योंकि सैक्रिफाइस के बाद वो परिवार बैठ के खाता है सैक्रिफाइस को, तो ये लोगों को देखा कि वाह ये भेड़ बकरी सब बहुत अच्छा वाला है, तो अच्छा खाना भी हमारा हो जाएगा। सेल्फिश रीजंस, दुनिया के लिए स्पिरिचुअल, बाहर के लोगों के लिए आत्मिक, अंदर का मन खोटा, अंदर का मन झूठा। दिस इज व्हाट गॉड डज नॉट वांट। That's why he's searching for true worshippers. क्यों सच्चे आराधक, जो सच्चाई मन के साथ उनका खोजते हैं। हालेलुया, सब कहेंगे सच्चे आराधक। It says God is searching true worshippers, not worshippers, not just worshippers. प्रभु को सिर्फ आराधक नहीं चाहिए, आराधक बहुत सारे हैं दुनिया में। प्रभु का आंख नजर ट्रू वर्शिपर्स को खोज रहा है। Where is my true people? मेरे सच्चे लोग कहाँ हैं जो मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। बलि चढ़ाना भी आराधना है। हालेलुया, बलि चढ़ाना भी आराधना है। इट्स अ काइंड ऑफ वर्शिप। वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग ने बेस्ट रखा है, पर वो बेस्ट झूठ में आया है। The best is with lie. God cannot accept such a sacrifice. प्रभु ऐसे बलि को कभी ग्रहण नहीं कर सकता जो झूठ से आया है। और ये लोग, सॉल अपने प्रजा को बहुत अप्रिशिएट करते हुए वो बोलता है कि ये लोग ने प्रभु के लिए बलि चढ़ाने के लिए रखा है ताकि अच्छे ये कार्य वो प्रभु को दे। वर्स 16। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है
वह मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या तू इस्राएली गोत्रियों का प्रधान न हो गया? और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? सुनो, अंडरलाइन वर्स 17. When you were little in your own eyes, इज़राइल के पूरे देश में ये सबसे टॉल, हैंडसम, ब्यूटीफुल पर्सन था। उसके आंखों में वो छोटा था। वो टाइम इटसेल्फ उसके आंखों में वो छोटा था। उसका पिता कीश पावरफुल, सामर्थ्य मनुष्य था, फिर भी शाऊल के आंखों में वो छोटा था। और अभी शमूएल कहता है कि जब तुम वैसे थे तभी मैंने तुम्हें उठाकर राजा बना दिया था। बट क्या हुआ? 18. और यहोवा ने तुझे यात्रा करने की आज्ञा दी और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर लूट के वह काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां और गाय बैलों अर्थात सत्यानाश होने के काम की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। सी, सॉल जस्टिफाई कर रहा है वर्स 20. वो कह रहा है कि देखो मैंने किया ना, मैं गया ना, क्योंकि मिशन अकम्प्लिश्ड मेरे आंखों में है पर प्रभु में वो अधूरा है। राइट? गॉड टोल्ड अ फुल थिंग पर इसने आधा किया। पर फिर भी वो कहता है कि अरे मैं गया था, हमने ये सब डिस्ट्रॉय किया, पर लोगों ने क्या किया? तुम्हारे परमेश्वर को बलि चढ़ाने। सभी कहेंगे तुम्हारे परमेश्वर। अभी शाऊल का मुंह में क्या है? तुम्हारा परमेश्वर, योर गॉड ओनली ना। हम कन्विंस करते हैं ना किसी को, योर गॉड, तुम्हारे परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए। वो सोचा कि शमूएल थोड़ा इंप्रेस हो जाएगा, पर शमूएल इंप्रेस नहीं हुआ। वर्स 22, ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट वर्स 22-23. शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्चों से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुझे तुच्छ जाना है। पावरफुल वर्ड, सैड वर्ड। बहुत सामर्थ्य शब्द हमने पढ़ा है। We read very a powerful word. It says, "Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed, obedience and heeding, to hear." आज्ञा पालन करना और वचन सुनना। Verse 23, rebellion. क्या है rebellion? बलवा करना। सभी कहेंगे बलवा करना। To rebel against God, परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करना। और stubbornness, हट करना। कितने लोग stubborn हैं? हम प्रभु के लिए अच्छे में stubborn हैं, praise the Lord. But when we are stubborn in our nature, हमारा कैरेक्टर stubborn है, जो मुझे करना है मैं वही करूंगा। कितने लोग ऐसे हैं? कोई हाथ नहीं उठाएगा, राइट? But we are stubborn. What we have thought ना उसे करना है। हमने जो सोचा है उसको करे बिना हमें नींद नहीं आएगी। किसी को कुछ बोलना है, वो बोले बिना नींद नहीं आएगी। सच बात है। We want to hurt somebody, we have to say it. Then only अच्छे से सोएंगे। किसी के बारे में गॉसिप करे बिना नींद नहीं आती है। Stubborn we are. हमारे अंदर हट है। और परमेश्वर का वचन कहता है जिसके अंदर हट है उनका पाप इक्वल टू आइडोलेट्री। कौन सा पाप है? और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। जस्ट इमेजिन यू आर सेइंग नो आई एम नॉट डूइंग ऑल दिस थिंग्स। मैं आइडल वर्शिप नहीं करता, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, पर हमारे हट ने हमें वैसा बना दिया है। वी आर स्टबर्न, वी नीड टू चेंज। हालेलुया। अगर हम हट से पकड़े हैं, वी आर स्टबर्न बाय नेचर। नेचर आई एम टॉकिंग, कैरेक्टर स्टबर्न नेचर है। जो हम सोच रहे हैं वो सही है,
व्हाट आई डिड इज राइट, मैंने जो सोचा वही राइट है, मैं जो बोलता हूं वही सही है। जब शाऊल भी सैमुअल को वही बोल रहा था, अरे मैंने किया ना, ही स्टबन, इतना बोला, उसके बाद भी वो कहता है कि मैंने किया, लोगों ने ऐसा किया, तुम्हारे परमेश्वर के लिए किया, तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? स्टबन। इसने हम्बल नहीं किया, he didn't humble himself immediately and say, oh no, I did a mistake, oh मुझे माफ करो, उसने वो नहीं किया। वो क्या कर रहा है, उसको रिस्पॉन्स देते हुए वो उसको बोल रहा है कि अरे तुम्हारे परमेश्वर के लिए मैंने किया ना, did it for your God, no, your God को करने के लिए किया ना। कि लोग समझ रहे हैं, हालेलुया। Just imagine the conversation, understand the conversation। वो बोल रहा है कि he's justifying what he did stubbornly and God does not want that। मूर्ति पूजा के इक्वल रिबेलियन, हट करना इक्वल टू ये बलवा करना और भावी करना, भावी करने वालों से पूछना, मतलब इट्स इक्वल टू विचक्राफ्ट। इंग्लिश में विचक्राफ्ट है, भावना मतलब द पीपल हु टेल नो, वो विचक्राफ्ट करते हैं, जादू टोना करते हैं, उनसे बात करने का इक्वल है हट, रिबेलियन अगेंस्ट गॉड। प्रभु ने कहा उसके विरुद्ध में हम काम करते हैं तो हम विचक्राफ्ट के बीच में जैसे लोग के बीच में कर रहे हैं। एंड देन ही सेज बिकॉज यू हैव रिजेक्टेड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि तुमने परमेश्वर के वचन को नकारा है, परमेश्वर ने तुम्हें भी नकारा है। उसने स्टार्ट किया वर्स 17 से, तुम अपने आंखों में छोटे थे, पर एंड किया कि प्रभु ने तुम्हें रिजेक्टेड यू। God has also rejected you. You have rejected the word of the Lord. God has rejected you. परमेश्वर का वचन बहुत मूल्यवान, कीमती है। Don't think of the other person. अपने आप के अंदर सोचो। शॉल को क्या करना चाहिए था? लोगों को बोलना चाहिए था, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? प्रभु ने बोला मारो तो मारो, डोंट कुछ मत, उसमें कुछ भावनाओं को मत लगाओ, ये प्रभु का आज्ञा है। ये शॉल का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, पर क्योंकि उसने परमेश्वर का वचन को नकारा, प्रभु ने उसको भी उस इतने बड़े पोजीशन से नकार दिया, रिजेक्टेड हिम, दैट्स इट। इसके बाद भी वो राजा था बहुत साल के लिए, पर परमेश्वर के आंखों में रिजेक्टेड। मसीह लोग पता नहीं कितने साल पहले रिजेक्टेड है, अभी भी बैठे हैं, क्योंकि सोच रहे हैं कि हाँ प्रभु है ना, मैं जानता हूं ना, मैं मसीह हूं ना, क्रिश्चियन नेम है, अच्छा है, बट गॉड ऑलरेडी रिजेक्टेड हिम। एंड दैट इज द सैड story of a man who was elevated by God and rejected by God। प्रभु ने ही उसको ऊंचा उठाया, प्रभु ने ही उसको बाहर भी निकाला। आदम हवा को प्रभु ने सुंदर सा बगीचा में रखा, उनके पाप के कारण सुंदर सा बगीचा से बाहर निकाला। हम भी प्रभु सुंदर रीति से हमें बचाते हैं, उद्धार देते हैं, पाप का क्षमा देते हैं, धोकर शुद्ध करते हैं, वापस हम जाके कीचड़ में पड़े रहते हैं। किधर समझ रहे? बोला हालेलुया। But today God wants to give us grace। Verse 24 कहता है कि मैंने पाप किया है। Now just wind up, but listen, verse 24, अभी वो कहता है रिजेक्शन सुनने के बाद, प्रभु ने नकार दिया, उसके बाद वो क्या कहता है? verse 24, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है, परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौटा कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। सुनो, वर्स 20 में उसने जस्टिफिकेशन दिया, अभी वो कहता है कि हाँ मैंने पाप किया। अगर ये थोड़ा 24 का वचन वो 20 में कहता तो रिजेक्शन से बच जाता। कि तो समझ में? बोला हालेलुया। द सेम थिंग व्हाट ही स्पोक ही शुड कम अंडरस्टूड व्हाट डिड आई डू, आई डिड समथिंग रॉन्ग। 24 में वो एक्सेप्ट करता है और फिर वो कहता है कि मैंने लोगों से डरा। हम भी लोगों से, प्रभु से ज्यादा डरते हैं। वी फियर मैन मोर देन गॉड, फियर गॉड ओनली। हालेलुया। वो कहता है अभी मेरे पाप को क्षमा करो और आओ मेरे साथ ताकि मैं परमेश्वर का दंडवत करूं। ना सी, इतने सब करने के बाद वो सोच रहा है कि मैं वर्शिप करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा थोड़ा ठीक हो जाएगा। लोग ऐसे ही है कि मैं थोड़ा ऐसा कॉम्प्रोमाइज करूंगा तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, बट नो। शाऊल कहता है verse 26, शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इजराइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है।
हालेलुया। आगे। तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसकी बागे की छोर को पकड़ा और वह फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। और जो इस्राएल का बलमूल है वह न तो झूठ बोलता और न पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। हालेलुया। गॉड इज नॉट अ मैन दैट ही शुड रिलेंट। सॉल बोलता है, प्लीज आओ ना, हम बलि चढ़ाते हैं, प्लीज आओ ताकि मेरे पाप का क्षमा हो। पर सामुएल जैसे मुड़ता है, वो उसका कपड़े को जैसे खींचता है, वो फट जाता है। एक चिन्ह हो जाता है कि प्रभु के राज्य को भी तुम्हारे हाथ से छीनने वाले हैं। और उसके बाद तुम्हारे नेबर में से कौन था वो? डेविड। हालेलुया। प्रभु एक दाऊद को चुन के रखा है जो तुम्हारा स्थान लेगा। आगे वर्स 30। नाउ सी, पहला खुद का मामला था, सैमुएल और सॉल का मामला था। अभी पब्लिक के सामने क्या बताया? वर्स 30। उसने कहा, मैंने पाप तो किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों का इस्राएल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। किन लोग समझ रहे वचन? जस्ट अंडरस्टैंड द डेप्थ। वो बोल रहा है कि एटलीस्ट ये लोगों के सामने मेरा आदर रखो, प्लीज मेरे साथ आओ आराधना करने। मैंने पाप किया, एटलीस्ट इनके सामने पता ना चले कि मैंने ऐसा किया। सी, वी आर वरीड अबाउट व्हाट पीपल थिंक। लोग क्या बोलेंगे, मेरा टेस्टिमनी कैसा है, लोग क्या मेरे बारे में बात करेंगे, मुझे अच्छा सर्टिफिकेट चाहिए लोगों के मुंह से। बट गॉड नोस द इनसाइड। हालेलुया। फिर भी सामुएल जाता है, वो लोग, और शाऊल परमेश्वर का। वर्स 31। तब शमूएल लौटकर शाऊल के पीछे गया और शाऊल ने यहोवा को दंडवत की। लिसन, प्रभु ने उसको नकार दिया, उसके बाद भी शाऊल ने परमेश्वर का दंडवत किया। सभी खड़े हो जाएं। लेट्स ऑल स्टैंड। ध्यान से सुनो। गॉड रिजेक्टेड सॉल, बट सॉल वेंट एंड वर्शिप्ड द लॉर्ड। लास्ट वर्स 35। और शमूएल ने अपने जीवन पर शाऊल से फिर भेंट न की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए और यहोवा शाऊल को इस्राएल का राजा बनाकर पछताया कि क्यों मैंने सॉल को राजा बनाया। That was the end of the chapter. इतना एक मनुष्य का स्टार्टिंग और उसका परमेश्वर के सामने जो अंत। राइट? सभी आंखें बंद करेंगे। प्रभु ने भी हमें चुना, नाम से पुकारा, हमें अनुग्रह दिया, अपना बेटा दिया, क्रूस दिया, लहू बहाया, उद्धार दिया, हमें पाप से, श्राप से, अंधकार से बचाया, हमारे परिवार को पाप के दलदल से उठाकर आज प्रभु के कलीसिया में रखा। ये कृपा है। दिस इज ग्रेस, दिस इज मर्सी। गॉड रिग्रेटेड। वचन कहता है कि प्रभु ने पछताया कि क्यों मैंने शाऊल को राजा बनाया। क्या आज प्रभु पछता रहा है कि क्यों मेरे बेटे ने लहू इन लोगों के लिए बहाया, कि ये मेरा मानते नहीं है, ये मेरे सुनते नहीं है। प्रभु ने हमें भी आज अपने लहू से धोकर शुद्ध करके अपना बनाया, अपना बेटा बनाया, बेटी बनाया, अपना इनहेरिटेंस बनाया। गॉड हैज मेड अस हिज इनहेरिटेंस। हम अन्य जाति के लोग हैं तो भी प्रभु ने हमें अपना बेटा बनाया, पुत्र का हक दिया हमें। पर क्या हम उस हक में चल रहे हैं? Are we walking in that authority God has given us? Are we walking in the inheritance that God has given us? शमूएल तभी भी रोया सॉल के लिए। क्या हम, हमारे मन में दूसरों के प्रति प्रेम है? दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, उनके उद्धार के लिए क्या हम रो रहे हैं? क्या उनसे हम सच में प्रभु के प्रेम से प्रेम करते हैं? क्या हमारा मन हट से भरा है? Are we rebellious people? Are we stubborn? क्या हमारा मन कड़क है? हम अपने आप को जांच के देखें। Let's search ourselves today. Even if we are little in our eyes, God can lift us up. हम अपने आंखों में छोटे हैं तो भी प्रभु हमें ऊंचा उठा सकता है। प्रभु हमें कहीं से कहीं लेकर जा सकता है। God can do marvelous things even if we feel I'm nothing, I'm good for nothing, I don't have anything, I don't have any talents, I don't have anything so worthy in me. अगर आप सोच रहे मेरे अंदर कुछ ऐसे खास है ही नहीं, फिर भी प्रभु आपको भी चुनकर ऊंचा उठा सकता है। प्रभु आपके जीवन को बदल सकता है।
प्रभु आपके हृदय को नया हृदय बना सकता है। प्रभु आपको भी अभिषेक कर सकता है, तेल से अभिषेक कर सकता है, और प्रभु आपको भी नया मकसद दे सकता है। God can give you a new purpose in your life. सॉल गधों के पीछे चल रहा था, प्रभु ने उसको राजा बनाया लोगों के ऊपर। दिस इज आवर गॉड, ये हमारा परमेश्वर है। आज भी अपने आप को नम्र करेंगे उनके सामने। Let's humble ourselves in His presence and say, Lord, I give myself totally to you. मैं पूरी तरह से अपने आप को नम्र करता हूँ प्रभु पिता, आप मेरे जीवन को कब्जा कर लीजिए, आप मुझे चलाइए, मेरे मुंह में हमेशा भलाई की बातें रहे, सही मार्ग का दर्शन मैं दूसरों को भी दूं प्रभु पिता। मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला प्रभु प्रार्थना योद्धा बनूं प्रभु पिता। Let me be a prayer warrior for others, Lord Jesus, that other souls might be saved, Lord Daddy. Let's just like the heart of Samuel, शमूएल के हृदय के समान हमें भी हृदय दे प्रभु, ताकि इज़राइल के लोगों के लिए जैसे उसने विनती की, प्रार्थना किया, उनके लिए वो रोया प्रभु, हम प्रार्थना करते कि हमें भी वो हृदय दे कि हम दूसरों को देखें, उनके ऊपर तरस खाए, उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि वो लोग भी उद्धार में वापस आए, ताकि उदाऊ पुत्र जो उदाऊ पुत्र है वो सब वापस यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हम पर कृपा कर प्रभु, अपना दया कर यीशु, आपकी नजर से प्रभु आज भी हम प्रभु टर्न योर आइज टुवर्ड्स अस लॉर्ड, हमें याद कर, सभी आंखें बंद करके कॉमन लिफ्ट योर हैंड्स अप एंड प्रे टू द लॉर्ड। अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करो। आज भी हम अनुग्रह में खड़े हैं, वचन कहता है कि हम चुने हुए वंश हैं, वी आर चोजन जनरेशन, अ रॉयल प्रीस्टहुड एंड अ होली नेशन। हम ऑलरेडी चुने हुए लोग हैं, हम याजक हैं प्रभु के। प्रभु ने भी हमें भी चुनकर साउल के समान हमें ऊंचा उठाया है, यीशु के सामने लेकर आए, ऑनरेबल पोजीशन में बिठाया है। प्रभु ने आदरणीय स्थान प्रभु के लोगों के बीच में उसकी उपस्थिति में बिठाया हमें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु वो आदरणीय स्थान में मैं बना रहूं यीशु मसीह के नाम से। आप कभी भी पछताए ना कि आपने हमसे प्रेम किया, आप कभी भी हमें नकारे ना प्रभु पिता। आई डोंट नो यू, ये आपके मुंह से कभी हम नहीं सुनना चाहते प्रभु पिता। वचन कहते हैं कि मत्ती में प्रभु कहता है मैं तुम्हें कदापि नहीं जाना, पर प्रभु आज हमसे प्रेम करते हैं कि आज भी एक मौका दिया है। Lord, we don't want to hear you say that you don't know us, Lord, but that you will say, well done, good and faithful servant, कि आप ये कहेंगे कि मेरे अच्छे भला करने वाला सेवक, आओ तुम्हारे पिता के राज्य में प्रवेश कर। ये हमारा खान सुनना चाहता है प्रभु, हमारे परिवार सुनना चाहता है यीशु। Bless us, Daddy, bless us today, bless us today, Lord Father। कोई भी छूटे ना प्रभु पिता, कोई भी खोए ना यीशु। Let not even one soul go astray, Daddy. Let everyone be saved, Lord Jesus. Hallelujah. पूरा घराना हम प्रार्थना करते हैं बचाया जाए, जैसे आपने ज़करिया को कहा salvation has come to this house। हम प्रार्थना करते हैं हमारा घराना में आपका उद्धार आए, आपका ग्रेस आए, अनुग्रह आए यीशु मसीह के नाम से। जैसे उस जेलर के घर पे उस रात को प्रभु पूरा घराना बपतिस्मा लिया और उद्धार पाया। आज भी हम प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह सबके घराने के ऊपर आए यीशु मसीह के नाम से। Come on, lift your hand and pray for your family. Lord, choose us. You have chosen us, Daddy. You even choose us this day that we'll be a blessing to our family, Lord. Save our families, Lord Jesus. हमारे परिवार के सदस्यों को बचा प्रभु पिता, जहाँ कहीं भी हैं कलीसिया के सदस्यों को बचा प्रभु पिता, जहाँ कहीं भी हैं उन्हें वापस आपके उपस्थिति में लेकर आए यीशु मसीह के नाम से। कोई भी भेड़ खोए ना प्रभु पिता। Let not any of the sheep, Lord Father, be lost in the name of Jesus. That you'll bring them back to the fold, Lord Daddy. You'll bring them back to your holy presence. Bring them back to your temple, Lord। आपके मंदिर में वापस उनको लेकर आए यीशु मसीह के नाम से, आपके करीब लेकर, आपके प्रेम से उनके जीवन को परिवर्तन कर, आपके आत्मा से एक परिवर्तन आने दे। आज हमें भी एक नया हृदय दे प्रभु। गिव अस अनदर हार्ट टुडे लॉर्ड। इनफ ऑफ द स्टबन नेचर दैट वी हैव लॉर्ड। हमारे अंदर जो प्रभु कड़वाहट है, कठिन हृदय है प्रभु, जो हट है, ऑल दिस नेचर हमारा हटाकर हमें एक नया हृदय दे प्रभु पिता। गिव अस अ न्यू हार्ट, अ हार्ट दैट इज हम्बल इन योर प्रेजेंस लॉर्ड जीसस, अ हार्ट दैट लव्स यू। एक हृदय जो आपके सामने नम्र है प्रभु पिता, जो आपसे प्रेम करता है, जो सच्चाई से आपके पीछे चलता है। Transform us, Lord Jesus. Bless our families. Bless everything that we do. Bless the work of our hands, Lord. हमारे हाथों के काम को आशीष कर, हमारे आने जाने में हर कार्य में प्रभु हमें सफलता दे यीशु मसीह के नाम से। जहाँ जहाँ हमारे कदम
लगाते हैं उस जगह में हमें सफलता दे यीशु मसीह के नाम से। गिव अस गुड सक्सेस wherever we step our foot into Lord। जैसे प्रभु अपने सॉल को भी प्रभु सही मार्ग पर से लेकर शमूएल तक पहुंचाया, हम प्रार्थना करते हैं हमारे लाइफ में भी वैसे हमारे मार्ग तैयार होने दे यीशु मसीह के नाम से, ताकि हम अपने मकसद तक पहुंचे प्रभु पिता। लेट द डोर्स ओपन इन द नेम ऑफ जीसस। सब द्वार खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। जैसे आपने उस सेवक को भी प्रभु इस्तेमाल किया ताकि सॉल जाके उस दिन शमूएल को मिले, हम प्रार्थना करते हैं जो भी आपके चुने हुए लोग हमारे जीवन में हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं फेवर आने दे, ग्रेस आने दे, अनुग्रह आने दे। लेट अस हैव फेवर इन द आईज ऑफ मेन लॉर्ड, दैट इवन पीपल विल लॉर्ड फादर बी इंस्ट्रूमेंट्स दैट विल फुलफिल योर डेस्टिनी इन आवर लाइफ डैडी। प्रभु लोगों को भी आप इस्तेमाल करें ताकि वो लोग हमारे जीवन के लिए फायदे के बने, काम के बने, यूजफुल बने, ताकि आपका राज्य के कार्य में हम आगे बढ़ते रहे प्रभु पिता। ग्रांट अस फेवर डैडी इवन दिस डे। सभी हाथ उठा के कहेंगे प्रभु मुझे अनुग्रह दे, गिव मी फेवर। एस्तर के ऊपर अनुग्रह था, प्रभु ने एस्तर के ऊपर अनुग्रह रखा, प्रभु ने ऊंचा उठाया। हालेलुया, शी वाज फेवर्ड बाय गॉड। आज भी प्रभु से मांगे कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे प्रभु पिता। रूत के ऊपर अनुग्रह था और बोअज की वो पत्नी बनी। हालेलुया, जोसुफ के ऊपर अनुग्रह था और परमेश्वर ने उसके प्रधानमंत्री बनाया। दाऊद के ऊपर अनुग्रह था परमेश्वर का, प्रभु ने उसको राजा बनाया। प्रभु का आंख उसके ऊपर लगा। हालेलुया, Lord, we pray that your eyes will be turned toward us today. Lord, let your favor come and rest upon us today. Let your favor come and rest upon our family today. हमारे ऊपर आपका अनुग्रह बने रहने दीजिए, हमारे परिवार के ऊपर आपका अनुग्रह बने रहने दीजिए। With your favor, आपके अनुग्रह से बहुत कुछ हो सकता है प्रभु पिता। We bless your children today, Lord Father। हम आपके लोगों का आशीष करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। आपके वचन के लिए धन्यवाद, आपने हमसे बात किया इसके लिए धन्यवाद प्रभु। सारा आदर गौरव स्तुति प्रशंसा केवल यीशु नाम को देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे बीच में हैं, आपने हमें आज स्थिर किया है, आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु। आपके हर एक भले काम के लिए, ऑल द गुड थिंग्स दैट यू हैव डन, हर कार्य के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, जोरदार ताली बजा के हम प्रभु का धन्यवाद करें। आमेन। प्रभु हम सबको आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड। सभी बैठ जाएंगे, हम अनाउंसमेंट्स में जाएंगे। हालेलुया। कितने सारे लोग उत्साहित है, बोलो हालेलुया। कितने सारे लोग को नींद आ रहा है, बोलो हालेलुया। नो, फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ, आमेन। गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर ने हम सबको इकट्ठा किया है, वचन सुनने के लिए मौका भी दिया है। आमेन। मे वी बी एक्साइटेड। आज पासवान चेन्नई साउथ में है, तो ही इज प्रीचिंग इन एन एजी चर्च। जरूर प्रार्थना में रखिएगा, ये टाइमिंग में ही उनका भी कलीसिया भी खत्म होगा। सो मे द लॉर्ड लीड हिम। परमेश्वर चलाए और भी नए नए चंगाई अद्भुत कार्य करे, और आने वाले हफ्ते हमारे बीच में पासवान भी रहेंगे। Announcements will be as usual. Kindly note, every Sunday कलिसिया 9:30 बजे को रहेगा। We want everyone to try to come early so that we can start also on time. अगर आप किसी को जानते हैं जिसको कलिसिया की जरूरत है, जरूर हार्ट ऑफ क्राइस्ट उनको बताइएगा। God's grace ऑल नाइट प्रेयर बहुत अच्छी रीति से समाप्त किए हमने, and we praise God for that. Amen. कितने सारे लोग खुश है कि ऑल नाइट प्रेयर था। We are very happy as a church. Everyone were excited. परमेश्वर ने महान कार्य किया, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। Stay tuned for the upcoming meetings. ये महीने में हमने बहुत सारे आउटडोर चीजें एंड इंडोर प्लानिंग किया है। Let's pray that things may come to pass if God permits. इसके बारे में ग्रुप में हम जरूर बात करेंगे। अगर आप ग्रुप में नहीं हो, नहीं तो नंबर नहीं है, प्लीज take down our numbers and join in the group. Anyone celebrating your birthday or anniversary this week? No? Praise the Lord. आइए खड़े रह जाएंगे। ये खास समय है, अपना उत्तम दान दशमांश देने का समय। जैसे हम बोएंगे, हम प्रार्थना पूर्वक देंगे। ये महीना का पहला संडे है, जैसे हम दशवांश भी देंगे। लेट्स प्रे कि परमेश्वर उस दशवांश को दुगना करे हमारे जीवन में। परमेश्वर उनकी बढ़ोतरी के लिए, राज्य की बढ़ोतरी के लिए एक कार्य करे। आई रिक्वेस्ट सिस्टर क्रिस्टीना, आप आगे आइए। वी विल प्रे फॉर द टाइथ एंड ऑफरिंग। जो भी नौकरी की तलाश में है
उन्हें जल्द से परमेश्वर एक नया जॉब दे। पैसों की कमी में है, कर्ज में है, प्रभु उनको निपटा दे। ये परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, परमेश्वर के पास चले जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं आज के दान और दशमांश के लिए जो हम परमेश्वर ने दिया है वही हम उसको देने वाले हैं परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर का वचन जैसा कहता है कि मैंने तुम्हें दिया और तुम मुझे दोगे, तुम मुझे क्या दोगे। हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें से जो हम दे रहे प्रभु आप वो ग्रहण कीजिए प्रभु परमेश्वर पिता, क्योंकि आप देने वाले परमेश्वर है। जो नहीं दे सकते परमेश्वर पिता उनके लिए आप आकाश के छोर खोलो प्रभु परमेश्वर पिता। इतना उंडेलो प्रभु परमेश्वर बापा, उमड़ उमड़ कर बह जाए बापा, जगह न रहे प्रभु परमेश्वर, ऐसा उनको दो प्रभु परमेश्वर पिता, क्योंकि आप देने वाले परमेश्वर हो। आप बोलते जहाँ कुछ नहीं है वहाँ मैं दूंगा तुझे। और प्रभु उसके लिए मैं धन्यवाद देती विशेष रूप से प्रभु जिन लोगों को काम नहीं है प्रभु परमेश्वर पिता, आप जानते हो आपका वचन कहता है प्रभु परमेश्वर पिता कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे और खटखटाए तो तुम्हारे खोला जाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आज हमारे कलीसिया के बच्चों के लिए, आज हमारे इस दुनिया में जहाँ जिसको कोई काम नहीं है प्रभु उन सब लोगों के लिए मांगती हूँ प्रभु आपके वचन के द्वारा हमारे कलीसिया में, हमारे लोगों के बीच जहाँ जरूरत है काम की प्रभु आप दो प्रभु। मैं विनती मांगती हूँ प्रभु, प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप उनके लिए काम के दरवाजे खोलो प्रभु परमेश्वर पिता। और प्रभु जो भी दे रहे उनको आशीष करो प्रभु, दे नहीं दे उनको भी आशीष करो। एक प्रार्थना ईसा मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। जैसे हम बोलते हैं, हम स्तुति आराधना करके परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रभु का प्रेम के लिए हम धन्यवाद करेंगे। Today we are celebrating, the world is celebrating Friendship Day. How many of you know this? Yes? Yes? सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? जीसस? यस? जीसस के बाद कौन है? कौन है? कम ऑन लोग देख रहे कौन है? कलीसिया के लोग हैं। हालेलुया। दिस इज योर फैमिली। रिश्तेदार छोड़ के जा सकते हैं सिचुएशंस के हिसाब से, लेकिन परमेश्वर की कलीसिया, दिस फैमिली छोड़ के नहीं जाते, वो आपके साथ ही रहेंगे हर पल में। हालेलुया। सो विशिंग ईच एंड एवरीवन अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। फर्स्ट पॉइंट, चलो एक दूसरे को विश कीजिए। कम ऑन, आई वांट यू टू गो एंड विश। थोड़ा हेलो विश करके आइए। कम ऑन, विश विश विश।
बंद करके प्रभु की ओर देखें। We thank you Lord for this time that you've given us. धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय जो आपने दिया है, जो कुछ भी यहाँ हुआ है प्रभु आपकी कृपा और अनुग्रह से है, उसके लिए कोटि धन्यवाद करते हैं। आज के दिन आपने चलाया है, ये अगस्त महीना प्रभु हम विश्वास करते हैं नई नई गवाही हमारे जीवन में उत्पन्न होने वाला है। जैसे आज के दिन पहला रविवार में हम आपकी उपस्थिति में बिता महीने के हर रविवार ऐसे करेंगे, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। Let your name alone be glorified, Lord. मैं मुंह खोल के कहेंगे Let your name glorified. परमेश्वर आपका नाम महिमा हो। आज का दिन में अद्भुत कार्य आपने शुरू कर दिया हमारे जीवन में, उसके लिए कोटि धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन आमेन। आशीष के शब्द मेरे पीछे दोहराइए। तो मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तो मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता है कि मैं इसे पीड़ित न रहूं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, उसके सारे उपकार को कभी मत भूलना। आमेन आमेन। आशीष लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा बने रहे। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आमेन। जोरदार ताली बजा के परमेश्वर धन्यवाद करके परमेश्वर हम सबको आशीष करे। जय मसीह की जय।